हम शुक्रिया करते हैं ऑनरेबल कोर्ट का, जिन्होंने अपने ही डेली वेजर्स को लगभग 35 डेली वेजर्स को पक्का कर दिया। हाई कोर्ट ने, सरकार से तो अच्छी हाई कोर्ट रही, जिन्होंने अपने ही डेली वेजर का दर्द समझा और लगभग ये आदेश समय देख रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि लगभग 35 जो डेली वेजर लगे थे उन्हें रेगुलर का आदेश जारी किया है। और वाकई हम कहेंगे सरकार से ज़्यादा अच्छी तो हमारी हाई कोर्ट है, यानी कोर्ट ने वो काम कर दिया जो बड़ी बड़ी सरकारें ना कर दिखाई। वहीं पर एक दूसरी तरफ हमारे PHE डेली वेजर है, लगातार 700 दिन से ये धरने पे बैठे अपना काम भी कर रहे हैं, पर साइलेंटली अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं पर ये कब इनकी किस्मत का ताला कब खुलेगा? हाई कोर्ट ने अपने मुलाजिमों का ताला किस्मत का तो खोल दिया, श्रेय जाता हाई कोर्ट को। हम सराहना करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जिन्होंने उनकी प्रॉब्लम को समझा, जिन्होंने उन डेली वेजर के दर्द को समझा और अल्टीमेटली वो डेली वेज जो 2005 या 2007 से लगे उन्हें परमानेंट किया। एक बड़ा ही सराहनीय कदम, जो काम सरकारें नहीं कर पाई वो काम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दिखाया। चलिए इस समय PHE चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर ये वही चेहरे हैं, वही दर्द है, वही तकलीफ है, आवाज़ भी वही है, पर देखना कि इतना अंतर क्यों? यानी ये डेली वेजर वर्सेस डेली वेजर, अगर वो परमानेंट हो सकते हैं तो ये लोग परमानेंट क्यों नहीं हो सकते? चलिए जानते। ताजी क्या कहेंगे? रशीद मैडम, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। 2 साल 13 दिन और कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हम अपनी मांगों के लिए रोज़ की रोज़ LG साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि हमारी मांगे जायज़ हैं। आज माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी अपन लोगों को रेगुलाइज करके ये साबित किया। इससे पहले भी 4-5 केस जो SRO 64 के तहत इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG मनोज सिन्हा साहब और जो चीफ सेक्रेटरी साहब, यही टीम ने लोगों को रेगुलाइज करके बेनिफिट दिया 94 के बाद जो लगे। तो हमारी डिमांड आज जो है वो ऑथेंटिकेट सही साबित होती है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। हम लोग कोई बड़ी डिमांड थोड़ी कर रहे हैं। आज ये लोग रेगुलाइज, हम भी फोर्थ क्लास रेगुलर होंगे अगर SRO 64 में होंगे, हमको बड़ी पोस्ट मांग रहे, हम अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए मांग रहे। 30 साल का संघर्ष लगातार, और संघर्ष के साथ शोषण। हमारे बच्चे, कई लोगों की तब शादी नहीं जब लगे, उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए, आज कई बच्चों की शादी हो गई और इवन तक कहीं हमारे साथी रिटायर हो घर चले गए। कुछ साथी भगवान को प्यारे हो गए, या वो डिप्रेशन शिकार हो गए, या उन्होंने सुसाइड किया। इसलिए कि लिंगरान नीति, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट रही, चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे आज LG प्रशासन है। LG प्रशासन जब से आया है 5 अगस्त 2019 के बाद, स्पेशल बात करूं, जो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा था, चाहे वह सर 520 में हमारी जो दिहाड़ी बढ़ाई गई थी, वेज इन्हांस की, वो भी रोक दिया गया। लेकिन उससे पहले जो बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को SRO 520 के बेनिफिट दिए गए। SRO 64 के तहत अगर कोर्ट ने 94 के बाद लोगों को भी रेगुलाइज किया, तो और सरकार क्या सबूत चाहती है? सब कुछ अगर कोर्ट ने ही कर रहा, माननीय कोर्ट नहीं कर रहा, ये इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है? ये सिर्फ फीते काटने के लिए, या टीवी पे ऐड देनी, या अखबारों में ऐड, हमने ये काम किया? हमारे स्टैंड, मेरे को लगता है जैसे हमारी सोर नॉलेज है, समझ है, या हमें थोड़ा पता लगा कि माननीय कोर्ट ने पिछले 5-6 साल से लगातार इनको लिखा कि आप रूल बनाइए, हम किस रूल के तहत लोगों को रेगुलाइज करें। लेकिन इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उन्होंने अपना रूल बना के लोगों को रेगुलाइज किया। उनको, उनके दिल में दर्द था, हाई कोर्ट के ऑफिस जज साहबान, अपने लोगों के लिए दर्द था कि ये लोग दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने कोविड में 2-2, 4-4 में लोग घर नहीं गए, PHE का डेली वेजर हो, बाकी डिपार्टमेंट डेली वेजर जैसे PDD को, जो एसेंशियल सर्विस है, कर्फ्यू लगता है, आपको पास की जरूरत नहीं पड़ती PHE के डेली वेजर को, वो सीधा सीधा वो अपना आई कार्ड दिखाता है। लेकिन जब हम अपने हक मांगते हैं तो हमको यही बैकडोर, दिस दैट, और कभी ये कहा जाता हम बनेंगे चीफ मिनिस्टर तब हम करेंगे। पहले ये कहा जाता है, 2014 से लगातार मैनिफेस्टो में रखा जा रहा है कि जब हम आएंगे हम करेंगे। 3-4 बार आ भी गए, लेकिन हालत आज ज्यों की त्यों है। हालत ये होगी कि जो लोग 35 साल के, 30 साल के थे पहले, आज वो 40, 45, 50 के करीब पहुंच गए। कुछ लोग रिटायर हो घर चले गए, कुछ लोगों की डेथ होगी, और कुछ लोग ऐसी बीमारियों। आज मुझे सुबह एक साथी फोन कर रहा था कि उसको लीवर की प्रॉब्लम है, तो कहते मैंने एप्लीकेशन मूव की है, मुझे पेंडिंग, थोड़ा दिल में पेंडिंग है, उसे अपने पैसे मांगने, वो भी लेने के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। पेंडिंग भी 450-500 करोड़ है, इसी सरकार के पास है। वो तो सरकार दे सकती है, उस पर कोई कानून की चक्कर तो नहीं है, या उस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं थी। इलेक्शन के दौरान जब किसी को मिले, हम जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद देखते हैं। आज क्या होता है, जब हम प्रेशर डालते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है,
SR 64 में कितने लोगों ने कोर्ट में केस किया है, SR 520 में कितने लोगों की फाइलें की हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब गुमराह करते करते 30 साल हो गए। तो इसलिए जो हाई कोर्ट ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है, हम भी उम्मीद करते हैं इनको भी भगवान समझ दे तो डेली वेजरों का जायजा उसको दें। चलिए नवदीप जी, क्या कहेंगे, ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो एक फैसला लिया वो कहीं ना कहीं कहेंगे ऐतिहासिक ही फैसला है कि वो लोग आपसे जो भागने शायद लगी होंगी, आज उनको राहत मिली है और ऑनरेबल कोर्ट ने वो कर दिखा जो सरकारें नहीं कर दिखाई। सरकारों ने सिर्फ आपको लॉलीपॉप दिया है, आपसे काम लिया, पर आपको आपका हक नहीं दिया, तो वो काम आज कोर्ट ने दिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता है आप भी कोर्ट का दरवाजा खटकाए तो कोर्ट आपके ऊपर रश्मि मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने भाइयों को, डेली वेजर भाइयों को, जिनकी किस्मत का ताला हाई कोर्ट ने खोला है। तो हाई कोर्ट ने तो उन लोगों के साथ इंसाफ कर लिया, लेकिन यहाँ की जो सरकारें, हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो कि हमें जैसे ही वो आए थे तो उनके साथ जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें हमें दिलासा दिया गया था कि आपकी जेन्युइन डिमांड है और वो पूरी की जाएंगी। लेकिन आज तक संघर्ष में हमें 2 साल और 13 दिन हो गए हैं इसी PHE हेडक्वार्टर में हमें धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकारों ने हमारा कुछ नहीं किया। और जहाँ रही बात आने वाले सरकारों की, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें किसी के ऊपर यकीन नहीं है। आपने लोकसभा के चुनाव देख लिए, पूरे देश में आपने चुनाव देखे और क्या नतीजे आए हैं, और उन नतीजों का जो नतीजे आए हैं उसमें उन सरकारों को भी पता चल गया कि कुछ हमारे में खामियां हैं जिसकी वजह से आज हमारी जो सीटें कम हुई हैं। वही मैं दोहराना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव यहाँ पे घोषित कर दिए गए हैं और ये बहुत ही जल्द सितंबर में शायद ये चुनाव हो जाएंगे और इनकी मीटिंगें भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आज जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो लेबर वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर आप उन लोगों की आवाज़ नहीं सुनोगे तो वो लोग आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि आपने देख लिया कि लोकसभा के चुनाव में जो यहाँ पे काफ़ी गिरावट आई है, जो परसेंटेज ऑफ वोट है, चाहे वो सीटें निकली हैं, हम नहीं उसमें कुछ बोलना चाहते, लेकिन उसमें वोट ऑफ परसेंटेज जो कम हुई है। क्यों हुई है? अगर उन्होंने कोई तरक्की के काम किए हैं तो उनके वोट बढ़ने चाहिए थे, अगर उन्होंने कुछ गरीबों का काम किया है उनके वोट बढ़ने चाहिए थे, अगर उन्होंने डेली वेजरों के बारे में सोचा था तो उनका काम उनके वोट बढ़ने चाहिए थे। लेकिन अफसोस है कि आज भी हम सड़कों के ऊपर हैं और इन चुनाव जो अभी चुनाव दोबारा से आने वाले हैं, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं एक संदेश दोबारा देना चाहता हूं कि हमारा जो डेली वेजरों का रोष है, जो हमारे अंदर जो खून खोल रहा है, ये तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक हम परमानेंट नहीं होंगे। वो चाहे वो LG सरकार करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, क्योंकि जिन लोगों की सरकार है हम उन्हीं से गुहार लगाएंगे। और मैं दोबारा से अपने हाई कोर्ट के डेली वेजरों को मुबारकबाद दूंगा कि आपकी रविंद्र राणा जी से कल हमने सवाल आपसे फिर आपके लिए पूछा डेली वेजर, वो कहते हैं हम नहीं परमानेंट करना है इनको और हमारे से होगा। जो ही इलेक्शंस होते हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा का CM होगा तो पहली कैबिनेट में आप देखिए मैम, मैंने आपको पहले भी अभी ये बोला, मैंने मेरे अल्फाज मैं दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे दिल के अंदर जो अभी जो जहर बना हुआ है ना, वो बाहर नहीं निकला है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो परसेंटेज ऑफ वोट अगर किसी सरकार की कम हुई है तो उसका मेन कारण है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर और मध्य वर्गीय लोग। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने परमानेंट किया, जो सरकार है सरकार तो पूरे देश को चला रही है, पावर सरकार की ज़्यादा या कोर्ट की ज़्यादा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जो देश को चला रहे हैं, तो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ के उनके लिए आसान है आपको परमानेंट करना, पर वो काम कोर्ट ने कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट ज़्यादा पावरफुल हुई सरकार से। देखिए ये जो सरकार जो है, सरकार के और ये कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार का जो है, ये चोली दामन का एक वो होता है, मतलब इनका साथ होता है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हॉनरेबल कोर्ट, अगर एक जज अगर इन लोगों की, जो गरीब लोगों की आवाज़ को उन्होंने देखा, गरीब लोगों की उनकी ज़िंदगी देखी कि क्या ये लोग जो हैं अगर इतनी देर से ये काम कर रहे हैं तो इनका हक बनता है परमानेंट होना। क्योंकि उन्होंने कोई वोट नहीं लिया, उन्होंने वोट क्या लेना है, उन्होंने इंसाफ किया है। और मैं हॉनरेबल जज साहब को मैं कहता हूं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तरक्की करे, भगवान उनको दुआएं ली, इतनी लोगों की दुआएं। और मैं कहता हूं कि अगर ये सरकार जो भी अगर यहाँ पे बनेगी, अगर इन डेली वेजरों की अगर ये दुआ ले लेंगे ना, अगर इलेक्शन से
पहले पहले पक्का कर देंगे तो फिर देख लें इनके वारे न्यारे होंगे। अगर इनकी हमारी दुआएं अगर अभी भी चलती रही ना तो ये मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में कोई भी सरकार बने उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए, आज फिर से डेली वेजर्स ने अपना दर्द बयां किया, पर ये जरूर कहेंगे ऑनरेबल कोर्ट जितने भी मेंबर होंगे जिन्होंने